लॉर्ड, हालेलुया। रे बाबा फहिमा मंदो शिकलारिया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महिमा और आदर के योग्य आप हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज इस सेशन में एक बार फिर हम आपके चरणों में हैं और ये आपकी योजना है कि हम एक साथ मिलकर तेरी स्तुति, तेरी आराधना करें, तेरे वचनों को समझे, जाने, उस पर चलें। बहुत जरूरी है हालेलुया कि इस अंतिम समय में हम सही तरह से परमेश्वर के वचनों को समझ सकें। हम इस अंतिम समय में उसको और जाने, परमेश्वर के मन को और जाने और उसके करीब आ सकें। हालेलुया। जैसा कि आज का जो टाइटल है बहुत ही अच्छा और अद्भुत टाइटल है। कल ही मुझे प्रभु ने दिया, मेरे मन में ये डाला टाइटल। जब मैं मनन कर रहा था, बाइबल स्टडी कर रहा था, तो परमेश्वर ने इस टाइटल को मेरे मन में डाला और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मुझे प्रकाशन दिया जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। हालेलुया। वो कौन सा पल होता है जब प्रभु हमको मिल सकता है, ये है विषय। वो कौन सा पल होता है। हालेलुया। हम प्रभु से मिलने के लिए बेचैन हैं। हम चाहते हैं कि हम प्रभु से मिलें। आप कहेंगे वो पल प्रार्थना का होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के जरिए प्रभु हमें मिलता है। स्तुति आराधना के जरिए प्रभु हमें मिलता है। वचन का जब मनन करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं तो प्रभु हमें मिलता है। जब हम प्रभु की संगति में आते हैं तो प्रभु से मुलाकात होती है। हालेलुया। कई बातें हम लोग करते हैं और प्रार्थनाएं भी जरूरी है, वचन भी जरूरी है, स्तुति आराधना भी जरूरी है, सब चीजें जरूरी है। लेकिन मैं आज आपका ध्यान एक ऐसी बात पर दिलाना चाहता हूं, शायद आपने नहीं सोची होगी कि प्रभु हमें कब मिल सकता है, कौन से पल में। वो पल कौन सा होता है जब प्रभु हमें मिलता है। अगर हम उस पल को पहचान ले, अगर हम उस पल को समझ लें, तो सच कह रहा हूं प्रभु हमसे कभी भी दूर नहीं जाएगा। हालेलुया। अभी क्या होता है, प्रभु मिलता है, दूर चले। हम समझते कि प्रभु हमसे दूर हो गया, हम समझते कि प्रभु हमारे पास नहीं है। हालेलुया। हमने महसूस किया प्रभु ईश्वर का। कई मैं गवाही सुनता हूं जिसमें हम जानते हैं, हम जिसमें महसूस करते हैं कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिए, प्रभु मुझे मिला, प्रभु ने मुझे स्पर्श किया, प्रभु ने मुझसे बात की, मैंने प्रभु को देखा। कई बातें हम लोग देखते हैं, कई हमने टेस्टिमनी सुनी है और वो सोचते हैं हमने देखा लेकिन आज नहीं है। लेकिन अगर वो पल, उस पल को अगर हम समझ लें कि हम उस पल के साथ कैसे जिए, उस पल को, वो कौन सा पल है जब प्रभु हमारे साथ होता है, जब प्रभु हमें मिलता है, तो मैं विश्वास करता हूं और आप भी चाहेंगे कि वो पल हमारे जीवन से कभी ना जाए, कभी ना जाए, कि प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमें मिल जाए। हालेलुया। दाऊद के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत ही पास्टर से सुना है, बहुत ही आपने प्रीचिंग वगैरह सुनी होंगी दाऊद के बारे में। दाऊद एक अभिषिक्त परमेश्वर का दास था जिसको परमेश्वर ने इजराइल का राजा बनाया। और वो दूसरा राजा था। पहला था शाऊल, उसके बाद दाऊद था। और दाऊद ने बहुत ही आज्ञा के साथ परमेश्वर के हर वचन को माना। जब शाऊल उसके पीछे था, जब शाऊल उसका शत्रु था, किस तरीके से दाऊद ने अपना दायित्व निभाया, एक दास के रूप में, एक प्रभु के सेवक के रूप में, एक राजा के रूप में। वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलता रहा। उसने कभी भी परमेश्वर के वचन से पीछे नहीं हटा। वो काम करता था जो परमेश्वर को पसंद होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर कहता था ये मेरे दिल का आदमी है, ये मेरे दिल को समझता है। हालेलुया। तो दाऊद को परमेश्वर बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था और दाऊद उसके बहुत करीब था और दाऊद को सिंहासन दिया उसने। हालेलुया। लेकिन दाऊद के जीवन में एक ऐसा पल आया जब उसने गलती की, जब उसने पाप किया। प्रेज़ द लॉर्ड। भले हम परमेश्वर के बहुत करीब हो, भले हम परमेश्वर को बहुत जानते हो, भले हम वचनों को समझते हो, भले हम उस वाचा को जानते हो, उसके मन को जानते हो, लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, बाइबल कहती है हमें सावधान रहना है, हमें अलर्ट रहना है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, हालेलुया, यीशु कहता है सावधान रहो, सचेत रहो, जागते रहो। क्योंकि कहीं भी हम किसी ऐसी आजमाइश में ना आ जाए, हम किसी ऐसी आजमाइश में ना आए और हम कोई ऐसा काम ना कर बैठे जिसकी वजह से हम प्रभु से दूर हो जाए। दाऊद के संग क्या हुआ? दाऊद के संग भी यही हुआ। हालेलुया।
उसने एक पाप कर बैठा, वो पाप कर बैठा शरीर के सुख के लिए। हालेलुया। आप सब जानते होंगे वो राजा था, उसकी पूरी प्रजा रणभूमि में थी, युद्ध करने के लिए गई थी, वो अकेला था अपने राजमहल में। और उसने एक औरत को देखा, बतसेबा को, जो कि बहुत ही निहायत ही खूबसूरत थी, जैसा कि बाइबल में बताया गया। और वो नहा रही थी अपनी छत पर, और दाऊद का निगाह, गलत निगाह उस पर गई, और उसने व्यभिचार किया। और उसने व्यभिचार का पाप, उसने यहीं तक पाप नहीं किया, उसने आगे भी पाप किया। क्या पाप किया? कि उसने उस पाप को छुपाने के लिए पाप किया। सबसे बड़ी चीज यह है कि हम पाप को छुपाने के लिए पाप करते हैं, और हम समझते हैं कि हमारा पाप छुप गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने उसके हस्बैंड को, जो कि एक सैनिक था, उरिया, उसको बुलाया और उसको बुलाकर कहा कि तू अपनी औरत के पास जा और रात को वहां पर सो। लेकिन वो ईमानदार आदमी था, एक वफादार सैनिक था। उसने कहा, दाऊद मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी सेना के जो लोग हैं, मेरे जो भाई हैं, वो युद्ध भूमि में हैं, और वो युद्ध कर रहे हैं, और मैं जाके आराम करूं? नहीं। दाऊद ने कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। आप सब जानते हैं उस कहानी को। और बाद में क्या हुआ कि दाऊद ने उसको मरवा दिया। अगर आप इसको पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल 11वां 12वां पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दाऊद ने उसको मरवा दिया। पाप किया, एक पाप को छुपाने के लिए और पाप किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस पाप को करने के बाद वो जी नहीं पाया। उसके अंदर उसकी शांति चली गई, उसका आनंद चला गया। वो करहा रहा था, वो कराहने के साथ जिंदगी बिता रहा था। एक राजा था, वो अपनी बेचैनी किसी को बता नहीं सकता था, लेकिन उसको वो जो बेचैनी थी, वो जो बोझ था, वो जो दर्द था, वो जो डर था, वो पूरी तरीके से उस पर हावी था, और वो निकल नहीं पा रहा था। और उसने बैतशेबा से शादी कर ली। जब उसने शादी की, तो उनके जो बच्चा था, हालेलुया, परमेश्वर ने उस बच्चे को सजा दी, और वो बच्चा मर गया। अब देखिए, मैं आपका ध्यान यहां दिलाना चाहूंगा। आप लोग कहेंगे कि सजा दाऊद ने की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आप दूसरा शमूएल अगर आप निकालेंगे, दूसरे शमूएल का 12 निकालेंगे, अगर 8 से हम पढ़ेंगे आपके लिए। देखिए, दाऊद ने पाप किया। हालेलुया। सजा किसको मिली? वंश को। आप जानिए, ये नियम है। आप इस नियम को समझने की कोशिश करिए। आपके पाप की सजा किसको मिलती है? वंश को। आपको साबित करने के लिए एक और बताता हूं। नूह के बारे में आपने सुना होगा। नूह जो जहाज से बाहर आया, तकरीबन 150 दिन तक वो पानी में रहा, और तकरीबन 1 साल तक ही पानी में रहा वो। उसके बाद वो बाहर आया, सूखी भूमि पर आया, और वो बानियां लगाने लगा, खेती करने लगा। और उसने एक पेड़ लगाया, और जिसमें दाखरस था, उसने उसको पी लिया। उसे नहीं पता था वो शराब थी, और वो शराब के नशे में धुत हो गया, और वो नंगा हो गया। लेकिन उसके बेटे हाम ने उसे नंगा देख लिया। जब नूह को पता लगा कि मेरे बेटे हाम ने मुझे नंगा देख लिया है, तब उसने शराब दिया। किसको शराब दिया? हालेलुया। आप जानना चाहेंगे? उत्पत्ति अगर देखेंगे, हम उत्पत्ति का 9 देखेंगे। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम उस चीज से निकले। 9 देखेंगे तब इसमें आप पता चलेगा। 20 से अगर मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उत्पत्ति 9 का 20, 21, 22। तब नूह किसानी करने लगा, और उसने दाख की एक बारी लगाई, और वो उसकी मदिरा पीकर मतवाला हो गया। हालेलुया, मतवाला हो गया, यहां पर लिखा हुआ है। और अपने तंबू के अंदर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता का नंगापन देखा, और बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बताया। किसने देखा नंगापन? हाम ने। किसका पिता था? कनान का। ध्यान दीजिए, पाप किसने किया? हाम ने। हालेलुया। अब देखिए 24-25। जब नूह का नशा उतर गया, तो उसने जान लिया कि छोटे पुत्र ने मेरे साथ क्या किया है, अतः उसने कहा, कनान शापित हो। हेलो, पाप किसने किया? हाम ने। शापित कौन हुआ? बेटा। वंश, पाप वंश के ऊपर आता है। आपकी सजा वंश के ऊपर आती है।
दाऊद का पाप वंश के ऊपर आया और उसके बेटे को मृत्यु हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब नातान नबी जो था वो दाऊद के पास आया और उसने बताया कि तूने क्या किया है। आइए देखिए, हम उस चीज को पढ़ते हैं और इस चीज को समझना बहुत क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन से संबंधित कई ऐसी चीजें हैं जो इन कड़ियों को पर आज मैं आज रोशनी डालना चाहूंगा, ताकि कभी कभी कोई ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन से होकर गुजरती हैं और हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। हम समझते हैं कि हमने पाप किया और किसी ने नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस चीज को समझिए ताकि हम वो काम ना करें, और अगर हमसे वो काम हुआ है तो किस तरीके से हम उससे दूर हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा शमूएल 12। अब देखिए, नातान नबी जो है वो किस तरीके से उसको बता रहा है। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो व्यक्ति है। इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैंने इजराइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक किया और मैंने शाऊल के हाथ से तेरा छुटकारा किया। मैंने तेरे स्वामी का घर तुझे दिया, मैंने तेरे स्वामी की पत्नियों को तेरे लिए दिया, मैंने तुझे इजराइल और यहूदा का घराना भी दिया। यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे इसके समान और भी दे सकता था। तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर वो काम किया है जो उसकी दृष्टि में बुरा है। तूने हित्ती उरिया को तलवार से मरवा डाला और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी होने के लिए लिया। उसको अम्मोनियों की तलवार से तूने मरवा डाला। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, देखिए उसने क्या किया, पाप किया। अब यहां पर आते हैं हम, जब उसने पाप किया, हालेलुया, पाप तो उसने कर लिया, लेकिन पाप उसके अंदर से निकल नहीं रहा है। पाप उसके अंदर से निकल नहीं रहा है, ये अंगीकार करता है। जब उसको पता लगा कि मैंने पाप किया है, पाप उसके अंदर से निकल नहीं रहा है, तो वो क्या कहता है, भजन संहिता 32 का 3 में क्या लिखा हुआ है, जब मैं अपने पाप के प्रति चुप रहा, तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। दाऊद कहता है, जब मैं अपने पाप के प्रति चुप रहा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने पाप किया है, जब पाप किया है तो कौन देख रहा है, किसी ने नहीं देखा है। हालेलुया, हम कराते हैं, हमको दर्द होता है, हमको बेचैनी होती है, हमको बीमारी आ जाती है, हमारा बिजनेस नहीं चलता है, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक हमारे घर में अशांति आ जाती है, कलह आ जाता है, विपत्ति आ जाती है हमारे घर में, और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दया कर, इस विपत्ति को दूर कर, इस बीमारी को दूर कर जो अचानक आ गई है, इस मुसीबत को दूर कर, इस अशांति को दूर कर जो अचानक आ गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो दूर नहीं होती है। आप प्रार्थना कराते हैं, वो दूर नहीं होती है। आप घुटने पे आते हैं, वो दूर नहीं होती है। क्यों दूर नहीं होती है? क्योंकि आप उस विपत्ति की वजह के लिए पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। आपने पश्चाताप नहीं किया। विपत्ति क्यों आई, बीमारी क्यों आ रही है, दुर्घटना क्यों हुई, अचानक से आपके जीवन में अशांति, कलह क्यों आ गया? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उसके लिए पश्चाताप करना है। क्या कहता है यहां पर तीसरा वचन, जब मैं अपने पाप के प्रति चुप रहा, तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला, क्योंकि तेरा हाथ दिन रात मुझ पर भारी रहा। मेरी जीवन शक्ति मानो ग्रीष्म काल के ताप से क्षीण हो गई। तब मैंने तेरे सामने अपना पाप मान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, वो क्या कह रहा है, तब मैंने तेरे सामने अपना पाप मान लिए और अपना अधर्म ना छिपाया। अधर्म क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध सोचना अधर्म है, परमेश्वर के विरुद्ध काम करना अधर्म है। हालेलुया। उसने क्या कहा, मैंने अपना अधर्म ना छिपाया। मैंने कहा मैं अपने अपराध यहोवा के सामने मान लूंगा। तब, अब ध्यान दीजिए जिस वचन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तब तूने मेरे पाप के दोष को क्षमा किया। हेलो, पाप का दोष। पाप का दोष क्या है? पाप को छिपाना। एक तो पाप करना और फिर उस पाप को छिपाना, ये उससे भी बड़ा पाप है। परमेश्वर इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए मन फिराओ, पश्चाताप। जब हम पश्चाताप, मन फिराते हैं, मन फिराने काफी नहीं है, पश्चाताप करना है। क्या पश्चाताप करना है? कि ये जो मैं कर रहा हूं ये पाप है और मैं इसको नहीं करूंगा। जब तक आप उसका अंगीकार कर नहीं लेते, इसने क्या कहा दाऊद ने,
कि जब तक मैंने नहीं माना था तब तक मैं कराता रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। लेकिन जैसे ही मैंने मान लिया, जैसे ही मैंने अंगीकार किया कि यस मैंने पाप किया है, हालेलुया, उसी समय परमेश्वर ने पाप के दोष को दूर किया, पाप के दोष को माफ किया। आपका दोष क्या है? पाप छुपाना। हमारा दोष क्या है? पाप छुपाना। पाप करने से ज्यादा पाप छुपाना हमारा दोष है। Praise the Lord। इसलिए हमें वो नहीं करना है। हमें अगर हमसे पाप हुआ है तो हमें उसी पल परमेश्वर के सामने घुटने टेककर उस पाप का अंगीकार करना है, ताकि परमेश्वर पाप को और पाप के दोष को पूरी तरीके से आप में से निकाल दे और आपको आजाद कर दे। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, क्या कहता है? देखिए, तब तूने मेरे पाप के दोष को क्षमा किया, इसलिए तेरा प्रत्येक भक्त ऐसे समय में तुझसे प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। वो कब मिल सकता है? जब आपका दोष दूर होगा, जब वो आपके दोष को माफ करेगा। आप पाप का अंगीकार करते हैं, आप मन फिराते हैं, आपको पश्चाताप करना है। जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं महसूस करेंगे कि ये पाप मैंने तेरे विरुद्ध किया है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी याद है आपको? लूका 15, वो छोटा बच्चा, वो छोटा भाई, वो छोटा लड़का जब अपने बाप से अपना हिस्सा लेके चला गया दूर देश, और वहां पर गया और उसने अय्याशी शुरू की, गलत काम शुरू किए और पैसा गलत कामों में उसने उड़ा दिया। बाइबल कहती है शैतान ने उसका साथ दिया और वहां पर अकाल आया और उसका पैसा खत्म हो गया और वो सूअरों के साथ बैठकर खाने लगा। देखिए, ध्यान दीजिए, उसका जो कठिनाई थी, उसका जो दुख था, वो दूर नहीं हो रहा था। वो सूअर के संग खा रहा था, सूअर के संग सूअर का खाना खा रहा था, उसका दुख दूर नहीं हो रहा था। क्या प्रभु नहीं देख रहा था उस समय? क्या प्रभु नहीं देख रहा था? कह रहे ये बच्चा अच्छे खानदान का है लेकिन सूअर के संग खा रहा है, ऐसी रोटी खा रहा है जो सूअर खाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने माफी नहीं मांगी। जब उसने एहसास किया, जब उसने कहा कि मैंने परमेश्वर स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है और अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है, जब उसने उस पाप का अंगीकार किया, तब परमेश्वर ने उस पाप के दोष को दूर किया, तब परमेश्वर ने उस पाप के दोष को माफ किया और उसकी बुद्धि खुली और उसके अंदर उसके पिता के अंदर दया आई और उस पिता ने अपने बेटे को स्वीकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई पाप ऐसे करते हैं, हम जानते हैं पाप गलत है, हम उस पाप का प्रॉपर अंगीकार नहीं करते। इसलिए वो कहता है अंगीकार करो, सबके सामने ना सही लेकिन अंगीकार करो, ताकि मैं उस पाप के दोष को माफ कर सकूं, जैसे उसने दाऊद को माफ किया है, पाप के दोष को माफ किया है, क्योंकि उसने अंगीकार किया। आपको पता, जब उसका बेटा मर गया, वो उपवास में था, दाऊद उपवास में था। जब उसे पता लग गया कि मैंने पाप किया है, नातान नबी चला गया, उसका बेटा हुआ। जब उसको पता लग गया कि मैंने पाप किया है, वो उपवास से बैठ गया। तभी वो प्रार्थना कर रहा है, तब भी दाऊद प्रार्थना कर रहा है और ये महसूस कर रहा है और ये उम्मीद कर रहा है कि परमेश्वर उसके बेटे को आजाद करेगा, परमेश्वर उसे माफ करेगा। उसके सारे सेवक थे चुपचाप खड़े हुए, डॉक्टर आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसका बेटा नहीं बचा। जब उसका बेटा नहीं बचा और सेवकों के द्वारा उसे पता लगा कि मेरा बेटा खत्म हो गया है, वो घुटनों के बाल दंडवत उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को स्वीकार किया, उस पाप को स्वीकार किया और उसके बाद उठ बैठा। वो जान गया कि ये सजा मिलनी जरूरी थी, वो जान गया कि जो मेरे पाप की सजा परमेश्वर ने दी है वो सही थी। उसने एहसास किया। नौकरों ने पूछा कि मालिक, जब आपका बेटा बीमार था और हम बोल रहे थे खाना खा लो खाना खा लो खाना खा लो, लेकिन आप खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपको पता लगा कि आपका बेटा मर गया है, आपने प्रार्थना की और खाना खा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका संबंध परमेश्वर से कब स्थिर हो सकता है, आपका संबंध परमेश्वर से कब बन सकता है, कब परमेश्वर के संग रह सकते हैं, वो पल आपको कब आशीष देगा, जिस समय परमेश्वर आपको मिलेगा कि जब
पाप का दोष परमेश्वर आपको माफ करे, जब परमेश्वर पाप के दोष को माफ करेगा। पाप के दोष को माफ करना, और परमेश्वर चाहता है, क्यों चाहता है? क्योंकि पाप के दोष को माफ करने से पूरी तरीके से पाप आपके अंदर से निकल जाएगा। क्योंकि आप गहराई से उस पाप को माफ करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं गहराई से कि मैं माफ हूं। इसीलिए कई मसीही बपतिस्मा लेने के बाद, माफी पाने के बाद भी पाप में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो गहराई से उस पाप को स्वीकार नहीं करते, अंगीकार नहीं करते। उनको परमेश्वर पाप का दोष जो है उनका माफ नहीं करता है, क्योंकि वो गहराई से उस चीज को मतलब अंगीकार करते ही नहीं। आपको परमेश्वर के सामने गहराई से अंगीकार करना है, तब जाकर होगा। क्या कहता है 32:1? देखिए, जब आप अंगीकार करेंगे और गहराई से अंगीकार करेंगे, जब परमेश्वर आपके पाप के दोष को माफ करेगा, तब देखिए क्या होता है। यहां पर दाऊद का लिखता है, भजन संहिता 32:1, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया। क्या कहता है दाऊद? क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया। पता है क्यों कह रहा है वो? क्योंकि वो उस पाप के जीवन से गुजर चुका है। उसे पता है कि पाप क्या है। उसे महसूस किया कि जब मैंने पाप किया था तो क्या हुआ था मेरे साथ। मेरी हड्डियां पिघल गई थी, मैं कराह रहा था, मैं बेचैन था, मैं बोझिल था, मैं डरा हुआ था, मैं आतंकित था। मेरे अंदर शांति नहीं थी, मेरे अंदर आनंद नहीं था, मेरे अंदर मैं ऐसा आदमी था जो जी रहा हूं, मैं राजा था, उसके बाद भी मैं एक डरा हुआ इंसान की तरह जिंदगी जी रहा था, क्योंकि मेरे अंदर पाप था। इसलिए वो कहता है क्या ही धन्य है। वो देख रहा है, उस अपने आप को देख रहा है कि आज मेरा पाप माफ हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अपराध क्षमा हुआ है। क्यों कह रहा है वो? क्योंकि वो उस पाप के जीवन से गुजर चुका है। उस पाप की रातें वो गुजार चुका है, जब उसने पाप किया था, और किस तरीके से उसका जो बेटा था मृत्युशैया पर था। उसका बेटा बत्शेबा के साथ जो उसका बेटा था वो मृत्युशैया पे था, अभी जन्मा था, उसने कोई पाप नहीं किया था बेचारा। उसने पल पल अपने बेटे को मरते हुए देखा। वो उस घड़ी को भूल नहीं पा रहा है। इसलिए आज जब परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया, परमेश्वर ने जब उसके पाप के दोष को क्षमा किया, तब वो कहता है कि उस एहसास को उसने महसूस किया, पवित्रता के एहसास को महसूस किया, उस माफी के एहसास को महसूस किया, उस आजादी को महसूस किया, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, उस अभिषेक को महसूस किया। और इसलिए वो कहता है क्या ही धन्य है मेरे भाई, हम मसीह लोग क्या ही धन्य है जब हमने आजादी पाई, जब हमने पवित्रता पाई, जब हमने सुख पाया, जब यीशु के लहू से हम शुद्ध हुए, जब हमारे पापों का दोष हमें परमेश्वर ने हमसे माफ किया। हमें महसूस करना है उस आशीष को। और वो कब महसूस करेंगे? जब आप उस पाप के अंगीकार के संग गुजरेंगे, जब आपके अंदर यह एहसास होगा कि यस, मैंने जो पाप की जिंदगी गुजारी है और जो मुझे परमेश्वर ने अब जिंदगी दी है, उसकी कीमत क्या है, वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तभी वो कहता है क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसने अपराध क्षमा किया, जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांप दिया गया। वो पाप देखता भी नहीं है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि पाप का दोष उसने दूर किया, पाप के दोष को उसने माफ किया। हालेलुया। और इसके बाद अगला क्या कहता है? क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा नहीं लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप पूरी तरीके से परमेश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा, जब हम मसीह बनते हैं, जब हम यीशु के चरणों में आते हैं, हमें अधूरेपन से नहीं आना है। अगर आप अधूरेपन से प्रभु के चरणों में आएंगे, अगर पूरी ईमानदारी के संग अपने आप को खाली नहीं करेंगे, अगर पूरी ईमानदारी के संग अपने पापों का अंगीकार नहीं करेंगे, अगर पूरी ईमानदारी के संग आप पश्चाताप नहीं करेंगे मेरे भाई, तो आप
उसके आशीष को, उसके सुख को, उस धन्य सुख को, वो कहता है क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अधर्म का लेखा प्रभु नहीं लेगा। आप उस एहसास को फील नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ अपने पापों का अंगीकार किया होगा, अगर आप पूरी ईमानदारी के संग आपने महसूस किया है प्रभु यीशु के आने के पास, प्रभु यीशु मसीह के आने के पास आपने पूरी ईमानदारी के संग आपने महसूस किया है कि यस, मैं एक पापी था, मैं एक पापी था, मेरे अंदर पाप था, मेरे जहन में पाप था, मेरी दृष्टि में पाप था, मेरे कर्मों में पाप था, मेरे सपनों में पाप था। जब आप अंगीकार करेंगे पूरी तरीके से ईमानदारी के संग, यस मैं एक पापी था और मुझे यीशु की जरूरत है, मुझे यीशु की जरूरत है, मुझे पवित्रता की जरूरत है, मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मुझे उस धर्म की जरूरत है, मुझे यीशु के प्यार की जरूरत है। मेरे भाई बहुत बहुत बहुत, तब आप जो एहसास यह कह रहा है दाऊद, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अपराधों का, जिसके पापों का, जिसके अधर्म का लेखा प्रभु नहीं लेगा, तब आपके अंदर वो गर्व महसूस करेंगे आप। यस, वो मैं व्यक्ति हूं, वो मैं हूं। लिखिए कमेंट बॉक्स में, वो मैं हूं जिसके अधर्म का लेखा प्रभु नहीं लेगा, वो मैं हूं जिसके अधर्म का लेखा प्रभु नहीं लेगा। गर्व, तब आपको गर्व होगा, तब आप अपने आप को धन्य समझे कि मैं धन्य हूं कि प्रभु मेरे अधर्म का लेखा नहीं लेगा। अंगीकार करिए। यानी कि आप कब अंगीकार करेंगे? जब आप ये महसूस करेंगे कि आप पूरी तरीके से पापों से मुक्त हो गए। लेकिन अगर अभी भी आपको लगता है कि आपके पिछले पाप आपको देख रहे हैं, अभी भी आपको लगता है कि अभी भी आप अगर अपने पुराने पापों को पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं, अगर आपका मन करता है पुराने पापों को देखें, अगर आपको मन करता है कि पुराने पापों में से जाकर मिलें, तो मेरे भाई खतरे में, आप खतरे में, क्योंकि पूरी तरीके से पाप निकले नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो काम परमेश्वर की दृष्टि में गलत है वो पाप है। मुझे परमेश्वर का होके रहना है। पुराना जीवन जो परमेश्वर ने मेरा था वो मुझसे निकाल दिया है, अब मैं नई सृष्टि में हूं। इसलिए वो धन्य आशा, वो धन्य एहसास कि परमेश्वर अब मेरे अधर्म का लेखा नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? कि मेरे अंदर अभी कोई पाप नजर नहीं आता, मेरे अंदर पाप की सोच भी नहीं है। क्योंकि एक हम कौन बन गए? एक बच्चे बन गए। वो जो पाप से अनजान था, परमेश्वर ने उसको पापी ठहराया। क्यों ठहराया? ताकि हम लोग पाप से अनजान हो जाए। हमें नहीं पता पाप क्या होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो कहता है, कौन महसूस करेगा? क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसने ये महसूस किया, जिसने ये फील किया कि अब परमेश्वर मेरे पापों का, मेरे अधर्म का लेखा नहीं लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं है, अब कोई डर नहीं है। क्या है डर? यही है, शैतान ये तो डराता आपको कि परमेश्वर आपके अधर्म के पापों का लेखा लेगा। अभी भी आपको डर लगता है, अभी भी डर लगता है कि कहीं वाकई मैं रैप्चर में जाऊंगा या कहीं मैं रुक जाऊंगा, कहीं मेरे पाप रुक ना जाए। क्यों डर लगता है? क्योंकि वो पाप हैं। आपके पापों के दोषों को माफी नहीं मिली है, इसलिए लिखा हुआ है पाप के दोषों को, दाऊद के पाप के दोष को माफी मिली थी। पाप को माफी मिलना और पाप के दोष को माफी मिलना दो अलग चीजें हैं मेरे भाई। इसको समझने की कोशिश करेंगे आप, तभी आपको पता चलेगा, जब तक आप ये पढ़ेंगे नहीं। हालेलुया। 32 का 5वां पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा पाप के दोष से माफी मिलना। और वो कब होगा? जब आप पूरी तरीके से अंगीकार के साथ मान लेंगे, यस ये पाप था, ये मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। क्योंकि जितने भी पाप है आपने परमेश्वर के विरुद्ध किए, हमने परमेश्वर के विरुद्ध किए।
इसलिए बाइबल कहती है, वो कहता है कि हम धन्य हैं, क्योंकि वो माफ करने वाला है। वो आपको माफ करना चाहता है मेरे भाई, वो पीछे हटना नहीं चाहता, लेकिन वो देख रहा है। यही तो पल है जब वो आपसे मिलना चाहता है। यही तो पल है वो जो आपको मिलकर आपको पूरी तरीके से पाप के दोष से मुक्त करना चाहता है। वो आपके हाथ में है पल। परमेश्वर तो मिलना चाहता है, लेकिन वो आपके हाथ में है पल कि आप पूरी तरीके से अंगीकार करते हैं कि नहीं करते। चाहे वो छोटा पाप क्यों ना हो, चाहे छोटे से छोटा पाप क्यों ना हो, चाहे छोटा सा झूठ बोलना भी क्यों ना हो, एक धोखा देना अगर आपके मन में भी आया वो भी पाप है। बाइबल के अनुसार अगर हम किसी को धोखा देने के मन का धोखा देने का विचार भी करते हैं तो पाप करते हैं। यस, क्योंकि हमारे मन की शुद्धता परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी है। हमारा मन अगर शुद्ध है तो हम शुद्ध हैं। इसलिए आपका अंगीकार आपको आशीष देगा। आपका अंगीकार उस पल की ओर लेके जाएगा जिस पल में प्रभु आपसे मिलने वाला है। हेलो, मैं ध्यान से सुनिए। आपका अंगीकार, कौन सा अंगीकार? पापों का अंगीकार, अधर्म का अंगीकार, उस पल की ओर लेकर जाएगा आपको जहां प्रभु मिलेगा, जहां यीशु मिलेगा। वो पल है, वो पल है। इसीलिए 34 का 18 क्या कहता है? भजन संहिता 34 का 18, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। टूटे मन वालों के। आपका मन जब टूट जाता है, जब आप महसूस करते हैं, जब आप एहसास करते हैं, जब आप टटोलते हैं अपने मन को कि यस, इस मन में पाप है, जिस दिन आप महसूस करेंगे मेरे भाई, परमेश्वर आपके निकट है, परमेश्वर आपके करीब है, लेकिन आपके पास नहीं, आपके अंदर नहीं, आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पाप का आपने अंगीकार नहीं किया है। पाप का दोष अभी तक आपका माफ नहीं हुआ है, इसलिए आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे। दाऊद ने महसूस नहीं किया, वो पाप करता रहा, उसने पाप किया और उसने सोचा कि प्रभु मुझे माफ कर देगा, वो तो मेरा पिता है, उसने मेरा अभिषेक किया, मुझे राजा बनाया है। कभी कभी हम ये भी सोच लेते हैं, कह रहे मैं यीशु मसीह का हूं, चर्च जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, उपवास देता हूं और दान दशांश भी देता हूं मैं। नहीं, छोटे बड़े पाप तो परमेश्वर मेरे माफ कर ही देगा। आप गलत फहमी में हैं, बहुत गलत फहमी में हैं। छोटे से छोटे पाप का भी लेखा लिया जाएगा। छोटे से छोटे पाप का दोष भी जरूरी है कि आपका माफ किया जाए, छोटे से छोटा पाप। लेकिन अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आप उसके लिए सीरियस नहीं है, तो आप खतरे में, आप खतरे में मेरे भाई। हमारे अंदर से छोटे से छोटा पाप भी निकले, पूरा पवित्र होना है हमें। 10% नहीं, 99.9% भी नहीं। दूध के एक डोल में एक बूंद नींबू की अगर डाल देंगे, पूरा दूध खत्म हो जाएगा। आप परमेश्वर के चुने हुए, आपको, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, इसलिए हमें पूरी ईमानदारी के साथ उसके संग चलना है। पूरी ईमानदारी के साथ हमें अंगीकार कहना है और गहराई से अंगीकार करना है। यस, ये पाप मेरे अंदर है और अब इस पाप को मैं नहीं आने दूंगा। क्यों? क्योंकि आप उस एहसास को समझ गए कि धन्य है वो जिसके धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्मों का लेखा प्रभु नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो अंगीकार कर चुका है, वो अधर्मों को समझ चुका है, वो अधर्म से दूर हो गया है, उसने अंगीकार किया है और परमेश्वर ने पाप के दोष को माफ किया है। इसलिए धन्य है वो मनुष्य जिसका अधर्म का लेखा प्रभु नहीं लेगा। धन्य है वो मनुष्य। हम वो धन्य मनुष्य बने, हम वो धन्य मनुष्य बने और हम कहें कि मैं धन्य हूं क्योंकि मेरे अधर्म का लेखा प्रभु नहीं लेगा। लिखिए मेरे भाई, अंगीकार करने में
अंगीकार करने से आपको पवित्रता, आपकी शक्ति, आपको एहसास होगा शक्ति का, आपको अपनी शक्ति का एहसास होगा, आपको अपनी पवित्रता को, अगर आप पवित्र हैं और आप महसूस करते हैं कि आप पवित्र हैं, लिखिए, मैं धन्य हूं क्योंकि मेरे अधर्म का लेखा प्रभु नहीं लेगा। मैं धन्य हूं। ये कौन लिख सकता है? सिर्फ वो लिख सकता है भाई जो महसूस करता है मैं पूरी तरीके से प्रभु में हूं, अधूरा नहीं हूं। मुझे अधूरा नहीं होना है, मुझे अधूरा यीशु नहीं चाहिए, मुझे पूरा यीशु चाहिए, मुझे पूरा परमेश्वर चाहिए, मुझे पूरा आशीष चाहिए। अधूरा आशीष नहीं चाहिए मुझे अधूरा आशीष नहीं चाहिए, मुझे पूरा आशीष चाहिए। मुझे पूरी तरीके से परमेश्वर का होना है, कुछ के लिए नहीं। मुझे 99.9% प्रभु का नहीं होना है, मुझे 100% प्रभु का होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई अंगीकार करिए, बोलिए धन्य हूं मैं क्योंकि मेरे अधर्म का लेखा प्रभु नहीं लेगा। धन्य हूं मैं, हालेलुया। और धन्य हूं बोलते रहिए। जब आप सोए उठे अंगीकार करिए, रात को सोइए अंगीकार करिए, ताकि आपको एहसास हो कि आप क्या कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? धन्य हूं मैं क्योंकि मेरे अधर्म का लेखा प्रभु नहीं लेगा। आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा जब उसका अंगीकार कर रही है, इसका मतलब जब आप अंगीकार कर रहे हैं, शैतान, अंधकार की शक्तियां दूर हो जाएंगी। आप अंगीकार कर रहे हैं कि धन्य हूं मैं। जब आप अंगीकार कर रहे हैं, आप रोज अपने आप को याद दिला रहे हैं कि मेरे अधर्म माफ हुए। अब मुझे कोई अधर्म की तरफ नहीं जाना है, मुझे कहीं पाप की तरफ नहीं जाना है, मुझे कहीं गलत उस पर शिक्षा की तरफ नहीं जाना है, मुझे गलत लोगों के पास नहीं जाना है, मुझे गलत संगति में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि धन्य हूं मैं क्योंकि मेरे अधर्म का लेखा प्रभु नहीं लेगा। यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंगीकार करिए, परमेश्वर आपको शक्ति देगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है मेरे भाई। इसलिए आज का जो ये सेशन है, इसलिए मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं। आप तभी महसूस करेंगे जब आप अंगीकार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थी नाम में अद्भुत शिफा है परमेश्वर। तेरी कृपा दृष्टि, तेरा आशीष हम सब पर बना रहे। देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्य हैं क्योंकि तू हमारे अधर्म का लेखा नहीं लेगा। देखने वाले हर भाई बहन के लिए मैं विश्वास करता हूँ कि उनका अंगीकार तेरे सामने है, उनकी पवित्रता तेरे सामने है। दयालु पिता दया कर छू ले, हर भाई हर बहन को छू ले परमेश्वर। तेरे कृपा दृष्टि में वो भाई अद्भुत आशीष पाए, अनुग्रह पाए, अनुग्रह में स्थिर रहे, तेरी कृपा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। मैं जिसने शेयर नहीं किया है प्लीज शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को पता लगे और लोग भी इस सेशन को देख सकें और आशीष पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अब हम मिलेंगे फ्राइडे को शाम को 7 बजे। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। यूट्यूब में हमारे चैनल हैं अनिल खोचर मिनिस्ट्रीज, उसको देखिए और लोगों को शेयर करिए ताकि और लोग भी आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।